ओम साई राम। मेरे प्रिय साई भक्तों, सुबह सुबह हिंदी में साई जी के संदेश पढ़ाना एक अच्छी बात है, क्योंकि प्रेरणादायक सुविचार हमें एक ऊर्जा देता है, जिसके कारण हर सुबह एक उमंग और जोश के साथ शुरू होता है। जब हम अच्छे सुविचारों को पढ़ते हैं तो सुविचार हमारे दिमाग के लिए एक अच्छे ईंधन का काम करते हैं। दिन में पढ़ा गया एक साई संदेश हमारे दिमाग में उत्पन्न होने वाले बाकी विचारों को भी तरोताजा कर देता है। इसलिए इस पोस्ट में कुछ बेहतरीन लाइफ मोटिवेशनल साई संदेश प्रस्तुत किए हैं, जिसे आप पढ़ सकते हो या सुन सकते हो। सुविचार और साई संदेश अपने प्रियजन अथवा स्टेटस के रूप में साझा कर सकते हो। मेरे प्रिय साई भक्तों, अगर भाग्य पर भरोसा है तो जो तकदीर में लिखा है वही पाओगे, और अगर खुद पर भरोसा है तो जो चाहोगे वही पाओगे। मेरे प्रिय साई भक्तों, आज का साई संदेश बहुत खास है, इसे अंत तक जरूर सुनो, बीच में छोड़कर जाने की भूल मत करो। मेरे प्रिय साई भक्तों, आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम अवश्य टाइप कर लेना। जिंदगी बहुत कुछ सिखाती है, कभी हंसाती है तो कभी रुलाती है, और जो हर हाल में खुश रहते हैं, जिंदगी उनके आगे सर झुकाती है। अच्छा काम करते रहो, चाहे कोई सम्मान करे या ना करे, क्योंकि सूर्योदय तब भी होता है जब करोड़ों लोग सो रहे होते हैं। गलती पर साथ छोड़ने वाले बहुत मिलते हैं, पर गलती पर समझाकर साथ निभाने वाले बहुत कम मिलते हैं। ना बोलना बड़ी बात है और ना चुप रहना बड़ी बात है, मगर कब बोलना और कब चुप रहना इसका विवेक रखना ही बड़ी बात है। मेरे प्रिय साई भक्तों, जिस व्यक्ति ने कभी गलती नहीं की, उसने कभी कुछ नया सीखने की कोशिश नहीं की। शेर हमेशा पीछे होकर छलांग लगाता है, वैसे ही जिंदगी भी हमें पीछे करती है ताकि हम और आगे बढ़ सके। हम सभी के पास सम्मान प्रतिभा नहीं है, लेकिन हमारे पास सम्मान अवसर है अपनी प्रतिभा को विकसित करने के लिए। रतन टाटा की तरह और अपने अंबानी की तरह देखो, जो उन्होंने सोचा उस मुकाम तक उन्हें हासिल हुआ। हमारे पास बचपन से ही दो रास्ते होते हैं, या तो हम सही रास्ता चुन ले, नहीं तो कठिनाइयाँ हमारा रास्ता चुन लेगी। बहुत अशिकों की जुबान नहीं होती, लफ्ज़ों में मोहब्बत या बयां नहीं होती। मिले जो प्यार तो कदर करना, किस्मत हर किसी पर मेहरबान नहीं होती। मेरे प्रिय साई भक्तों, ये खास साई दिव्य संदेश है, इसे अंत तक जरूर सुनो, बीच में मत छोड़ो। मेहनत का फल और समस्या का हल देर से ही सही, लेकिन मिलता जरूर है। प्रेम एक ऐसा अनुभव है जो मनुष्य को कभी हारने नहीं देता, और घृणा एक ऐसा अनुभव है जो इंसान को कभी जीतने नहीं देता। अगर आप अपनी ज़िंदगी सुधारनी है तो पहले आपको बदलना होगा। जिस समय हम किसी का अपमान करते हैं, उसी समय हम अपना सम्मान भी खो देते हैं। साई संदेश शामिल हो जाने के लिए जो आपके अंदर एक अलग ही जोश और ऊर्जा का निर्माण करेंगे, और आप अपने गोल को अपने में संक्षिप्त होने लगेंगे। इसलिए इस साई संदेश को अंत तक जरूर सुनो, और आप चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। आपका जो भी स्वप्न है, आपके जो भी इच्छाएं हैं, निश्चित रूप से ही पूर्ण हो जाएंगी, क्योंकि ऐसा आप नहीं करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, अगर इसे नज़रअंदाज ना करेंगे तो साई जी का आशीर्वाद, उनकी दया दृष्टि कैसे पाओगे। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ ओम साई राम टाइप करना अति आवश्यक है। मेरे प्रिय साई भक्तों, आप सच्चे भक्त हो, इसे कमेंट में मुझे ज़रूर अपना कमेंट ज़रूर पास कर लेना। मेरे प्रिय साई भक्तों, सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्या आपको कमज़ोर नहीं बल्कि मजबूत बनाती है। शिक्षा और संस्कार जीवन जीने के लिए मूल में
ही शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। उम्र थका नहीं सकती और ठोकरें गिरा नहीं सकती। अगर जिद हो जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती। मेरे प्रिय साईं भक्तों, समय इंसानों को सफल नहीं बनाता, बल्कि समय का सही इस्तेमाल इंसान को सफल बनाता है। समय और समझ दोनों एक साथ बस किस्मत वालों को ही मिलते हैं, क्योंकि अक्सर समय पर समझ नहीं आती और समझ और आने पर समय निकल जाता है। सफलता के लिए तेज चलना नहीं है, बल्कि निरंतर चलते रहना जरूरी है। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। तुम सिर्फ मेहनत का बादल बनो, सफलता की बारिश तय हो जाएगी। कामयाबी सुबह के जैसी होती है, मांगने पर नहीं जागने पर ही मिलती है। कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए, या तो लक्ष्य हासिल होता है या अनुभव। बिना हक का भी जब लेने का मन हो, वहाँ महाभारत की शुरुआत होती है। उन्हें हक का भी छोड़े देने का मन हो नहीं, वहाँ महाभारत के रामायण भी की शुरुआत होती है। मेरे प्रिय साईं भक्तों, गीता में लिखा है, मुश्किलें केवल बेहतरीन लोगों के ही हिस्से में आती है, क्योंकि वही लोग उसे अंजाम देने की ताकत रखते हैं। रिश्ता चाहे कोई भी हो, मन से होना चाहिए, मतलब से नहीं। बुद्धिमान वो नहीं होता जो केवल बोलना जानता है, असली बुद्धिमान तो वो है जिसे पता है कहाँ चुप रहना है। इतिहास गवाह है, आज तक किसी को खुद की पहचान बनाने के लिए उसे अपना कष्ट ही अपना सर्वोत्तम देना पड़ता है। अभिमान कहता है कि किसी का जरूरत नहीं है, पर अनुभव कहता है समय पर धूल भी जरूरत पड़ेगी। लगातार हो रही असफलताओं से निराश कभी ना होना चाहिए, क्योंकि कभी कभी अच्छे की आखिरी चाबी ताला खोल देती है। इसलिए आप अपने आप पर भरोसा रखो और जो भी काम करते हो उसे निष्ठापूर्वक करते जाओ। फिर देखो, जो भी चाहते हो वो निश्चित रूप से ही वो अवश्य ही पूर्ण होगा। साथ रहने का हुनर ताले से सीखिए, टूट जाएगा मगर चाबी नहीं बदलेगा। गलत औजार से आप एक स्क्रू नहीं खोल सकते, तो गलत दिशा में मेहनत करने से आप कामयाब कैसे हो सकते हो। कदर ध्यान से सुनिए, किसी की कदर किसी की कोई यूं ही नहीं करता। आपको अपनी कीमत बढ़ानी है तो आपको तपना ही पड़ेगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जिंदगी जो शेष बची है उसे विशेष बनाइए, बाद में तो अवशेष बनाना ही है। खुद की समझदारी भी अहमियत रखती है, वरना अर्जुन और दुर्योधन के गुरु तो एक ही थे। जिंदगी सक्सेस की तरह होती है, जितना एक्सप्रेशन करेंगे उतना ही बेटर एक्सप्रेशन पाओगे। किसी भी क्लास में नहीं पढ़ाया जाता है कि कैसे बोलना चाहिए, लेकिन जिस प्रकार से आप बोलते हैं वह तय कर देता है कि आप किस क्लास से हो। जीवन में जो बात खोली पेट और खाली जेब सिखाती है, वो कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षक भी नहीं सिखा सकते। मेरे प्रिय साईं भक्तों, वीडियो को अब तक देख लिया हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना, क्योंकि साईं जी की दया दृष्टि आप पर बनती रहेगी। और आप इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। वीडियो को लाइक करके कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम अवश्य टाइप करो। अपने सपने पूरे करने के लिए आपको सिर्फ एक कदम उठने की ज़रूरत है, बाकी रास्ते खुद बना जाएंगे। हमेशा टूटने का मतलब ख़त्म नहीं होता, कभी कभी टूटने से ज़िंदगी भी शुरुआत हो भी जाती है। यह मायने नहीं रखता कि आपके पास कितने साधन हैं, जब तक कि
आपको उनका उपयोग करना है नहीं आता। बात कड़वी जरूर है पर सच्ची है। उधार दीजिए मगर सोच समझकर अपने ही पैसे भिखारी बनकर मांगने पड़ते हैं और अगला सेठ बनकर तारीख पे तारीख देता है। कभी खुद पर घमंड मत करना, क्योंकि याद रखना आप हमेशा एक जैसे नहीं रहेंगे। भगवान कहते हैं दिल खोलकर सांस तो लो, अंदर ही अंदर घुटने की कोशिश मत करो। कुछ बातें मुझ पर छोड़ दो, सब कुछ खुद सुलझने की कोशिश मत करो। कहो ओम साई नाथ, ओम साई राम। ज्ञान ऐसे खतरनाक कोई हथियार नहीं है, उसे फूल लोड करके रखे। सिर्फ चाहने से कुछ नहीं होता, भूख होनी चाहिए किसी चीज़ को पाने के लिए। अगर आप सही हो तो कुछ भी साबित करने की कोशिश मत करो, बस सही बनते रहो। गवाही वक्त खुद दे देगा। इसलिए मेरे प्रिय साई भक्तों, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना अति आवश्यक है और वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। बीता हुआ कल कभी वापस नहीं आता, पर बीते हुए कल में लोगों का बरता हुआ वक्त याद जरूर आता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, आपके साथ कितना भी छल क्यों ना हुआ हो, परंतु परमात्मा का आशीर्वाद आपसे कोई छीन नहीं सकता। मेरे प्रिय साई भक्तों, समझ नहीं पा रहा हूँ कि आखिर क्या गलत चल रहा है, मैं, मेरा स्वभाव या फिर मेरा वक्त। मेरे प्रिय साई भक्तों, स्थिति को स्वीकार करें और एक मुस्कान के साथ आगे बढ़े। कोई फर्क नहीं पड़ता कि मुस्कान असली है या नकली, क्योंकि किसी को वास्तव में रची भर परवाह नहीं है कि आप कैसे अवस्था में हैं। इंसान तब तक सहन करता है जब तक उसकी सहन करने की क्षमता होती है। उसके बाद तो वो ना तो रिश्तों को ज़रूरी समझता है और ना ही अपनों को। हर दुख एक सबक सिखाता है और हर सबक इंसान को बदल देता है। जब कोई दिल दुखाए तो चुप रहना बेहतर है, क्योंकि इन्हें, मेरे प्रिय साई भक्तों, जिन्हें हम जवाब नहीं देते उन्हें वक्त जवाब देता है। कुछ लोग जिधर की वहाँ भी उधर चल पड़ते हैं। हकल में काम कर कचरा का होता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, कुछ बातें हैं जो आपको ध्यानपूर्वक सुननी है, क्योंकि ऐसे साई संदेश आपको कहीं नहीं मिलेंगे। इसलिए इसे ध्यानपूर्वक ज़रा सुनना। सुनने में ज़रा तकलीफ होगी, लेकिन सुनने के बाद आपका मन बहुत उछल और प्रभावी होगा। जब लोग आपको गलत बोलकर तोड़ना चाहे, तब खुद से एक बात बोलना, मैं गलत नहीं, भीड़ से अलग हूँ। देर लगती है मगर समझ आ जाता है कौन कैसा है, नज़र आ जाता है। दिखावा करते हैं कुछ लोग, अपने आप का वक्त आने पर सब समझ आ जाता है। अगर ज़िंदगी में जंग अपनों से हो तो उसे हारा जाना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी में कुछ रिश्ते बहुत अनमोल होते हैं। मन में हमेशा जीत की आस होनी चाहिए। नसीब बांटने बदलने का वक्त ज़रूर बदलता है। ज़िंदगी जब भी लगा कि तुझे पढ़ लिया, कमबख्त तूने एक और पन्ना खोल दिया। सबको खुश रखना जीवित मेंढकों को तराजू में तोलने जैसा मुश्किल काम है। एक को एक बिठाओ तो दूसरा कूद जाता है। मेरे प्रिय साई भक्तों, इसीलिए मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अंत तक देखना अति आवश्यक है। कोई आप पर आंख बंद करके भरोसा करे तो उसे ये मत एहसास दिलाना कि वो अंधा है। तुम खास थे इसलिए लड़े, तुमसे पराया होते तो मुस्कुरा कर जा देते। मेरे प्रिय साई भक्तों, किसी का दिल ना दुखाओ। अगर उसने सब्र करे रब पर छोड़ दिया तो तुम्हारे लिए कहर बन जाएगा। ये याद रखिए, जो सच्चा साई भक्त होता है ये उसी के लिए ही संभव है जो वो करना चाहता है।
वो जो पाना चाहता है वो हासिल करके ही रहेगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, जिन्हें एहसास ना हो उनसे शिकायत करना बेकार है। अगर यकीन ना हो तो बिछड़ कर देख लो, तुम मिलोगे सबसे अगर हमारी ही तलाश में। याद रखो, कभी कभी नाराज़गी दूसरों से ज़्यादा खुद से होती है। मेरे हिस्से में प्रेम नहीं आया, मेरे हिस्से में आया वो लोग जिन्होंने मुझे प्रेम जैसी भावनाओं से दूर कर दिया। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं बेहद सादगी पसंद इंसान हूँ। दुनिया की दिखावटी लोगों के साथ मेरी ज़्यादा बनती नहीं है। तुम्हारे पास लफ्ज़ थे, सोच भी थी, आवाज़ भी थी। तुमने मौन रहने के लिए कितना संघर्ष किया होगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मेरे मिजाज का कोई कसूर नहीं, तेरे सुलूक ने मेरा लहजा बदल दिया। कोई भी रिश्ता बड़ी बड़ी बातें करने से नहीं, बल्कि छोटी छोटी बातों को समझने से मजबूत बनता है। अदब कीजिए हमारी खामोशी का, आपकी औकात छुपाए फिरते हैं। बस मेरे प्रिय साईं भक्तों, याद रखना, जिसके कर्म अच्छे होते हैं उसी के लिए ये साईं जी का आशीर्वाद, साईं जी के जो भी आप पर, वो भी अच्छे से उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपको पूरी तैयारी के साथ, पूरे लगन के साथ उस मुकाम तक पहुंचने की कोशिश करना होगा। साईं जी आपका रास्ता खुद ही उस रास्ते को इतना आसान बनाएंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, मैं चाहता हूं कि आप इस साईं संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक अवश्य कर लेना और कमेंट में ओम साईनाथ, ओम साई राम अवश्य टाइप कर लेना। आपका कल्याण अवश्य ही होगा, क्योंकि साईं जी की दया दृष्टि से चुकना इतना आसान नहीं है। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करो। सुना है कोई और भी चाहने लगा है तुम्हें, अगर हमसे बढ़कर चाहे तो उसे के हो जाना। और याद रखना, जिसके साथ साईं की भक्ति हो वो कभी हार नहीं मानता। सिर्फ साईं जी की दया दृष्टि ही काफ़ी है उस मुकाम तक पहुंचना। इसलिए अपने साईं जी को पसंद करो। जो साईं जी को चाहता है कभी ना कभी उस मुकाम तक पहुंचता है। कोशिश नहीं हारता, कोशिश क्यों नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हम जो पाना चाहते हैं वो हम पाकर ही रहेंगे। और हमेशा कहते रहो ओम साईनाथ, ओम साई राम। आपका कल्याण अवश्य ही होगा। मेरे प्रिय साईं भक्तों, आपके लिए ऐसी वीडियो हर रोज़ लाता रहूँगा।